पेट्रोल और डीजल की कीमतें बुधवार को लगातार 8वें दिन बढ़ी। पेट्रोल के प्राइसेस स्टॉक से भी ज़्यादा अनस्टेबल होते जा रहे हैं और इन्फ्लेशन तो छप्पड़ फाड़ चुका है। राजस्थान के श्री गंगानगर में और आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों ने 100 रुपये का मार्क पार कर लिया है। दूसरी ओर महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान में कुछ दिनों पहले पेट्रोल की प्रीमियम वेरिएंट ने 100 रुपये पार कर लिया। डीजल की कीमतें तो आसमान छू रही हैं। सबसे शॉकिंग ये है कि ऐसा सिर्फ भारत में हो रहा है, बाकी पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका हो। इसकी 5 प्रमुख वजह हैं। आइए एक एक करके इसे समझते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट्स। इंडिया अपनी ज़रूरत का 74% पेट्रोल और 53% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है, यानी इंडिया में क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। रिसेंटली पीएम मोदी ने इस सब का दोषी प्रीवियस गवर्नमेंट्स को ठहराया, जिन्होंने इंडिया को एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया है। यही रियलिटी है कि हम अपनी ज़रूरत के रिसोर्सेज खुद नहीं पूरा कर सकते हैं, जिस वजह से हम बाहरी लोगों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट। इस सब का यही सल्यूशन है कि हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना होगा, स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज लानी होंगी। प्राइस डी कंट्रोल मैकेनिज्म। इंडिया के फ्यूल प्राइसेस में 2/3 हिस्सा टैक्सेस और लेवीज होता है, यानी सिर्फ 1/3 हिस्सा ही इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है। अक्टूबर से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 50% से अधिक बढ़कर $63.3 प्रति बैरल हो गई हैं, जिससे तेल के खुदरा विक्रेताओं को पंप की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसका मतलब है कि अगर कच्चे तेल की कीमत गिरती है तो खुदरा कीमतों में भी कमी आनी चाहिए, जैसे कि पैंडेमिक के वक्त हुआ था। लेकिन ये सिर्फ एक सिद्धांत है और रियलिटी में भारत में ऐसा नहीं होता है। तेल की कीमत डी कंट्रोल एक तरह से अभ्यास है। जब कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें बढ़ जाती हैं तो इसका पूरा बोझ एंड कंज्यूमर पर आ जाता है, जो तेल की अतिरिक्त कीमत चुकाते हैं। जब इसका रिवर्स होता है, यानी कि तेल की कीमत गिर जाती है, तो सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए नए टैक्सेस और शुल्क लगा देती हैं ताकि ये सारा रेवेन्यू स्टेट ट्रेजरी को मिले। इससे उपभोक्ताओं को या तो पेट्रोल और डीजल के समान दर देने पड़ते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी देने पड़ते हैं। पैंडेमिक, ये एक बहुत जाहिर कारण है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान हमारी गवर्नमेंट को उतना रेवेन्यू नहीं मिल रहा था। देश की स्थिति सुधारने के लिए सारा पैसा खर्च हो रहा था। इसी का भुगतान करने के लिए और आज खर्च के पैसे जुटाने के लिए उन्हें ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू की ज़रूरत है, जो इस वक्त उनकी भी मजबूरी है, जिसका सीधा असर फ्यूल प्राइसेस में नज़र आता है। 2014 में जब कांग्रेस सत्ता से हटाई गई थी तो उसके पीछे का प्रमुख कारण ऑयल प्राइस हाइक ही था, जिसका उस वक्त के ऑपोजिशन बीजेपी ने जमकर विरोध किया और पब्लिक का साथ दिया, जिसका नतीजा कांग्रेस वोट आउट हुआ और मोदी पीएम बने। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट सेम चीज़ कर रही है तो ऑपोजिशन कोई ठोस विरोध नहीं कर पा रहा है, जिससे मोदी गवर्नमेंट पे टैक्सेस कम करने का कोई प्रेशर नहीं बन पा रहा है। पिछले साल रशिया और सऊदी अरेबिया ने करीब 1 मिलियन पर डे क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कम किया था, ताकि तेल के प्राइसेस में कमी ना आए। इसी वजह से कम प्रोडक्शन और ज़्यादा डिमांड के कारण प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने दूसरे देशों से ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट भी किया है, ताकि एंड कंज्यूमर को राहत मिल सके।